मुंबई के पास एक प्रसिद्ध मंदिर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मंदिर के गेट पर लावारिस पड़ा एक सूटकेस बरामद हुआ। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर 26 साल के युवक की लाश देखकर हर किसी के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि एक कपल इसे चुपचाप वहां छोड़कर चला गया था। जब शव की पहचान हुई और जांच आगे बढ़ी तो सामने आई एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें था मोहब्बत का जाल, भरोसे का खून और एक रूह कंपा देने वाला कत्ल। अक्टूबर की एक तपती दोपहर थी, साल 2010। मुंबई के पास डोंबिवली का प्राचीन पिंपलेश्वर मंदिर, जहां आमतौर पर श्रद्धालुओं की चहल पहल रहती थी, उस दिन कुछ खास शांत था। सूरज सर पर था, इसलिए मंदिर में इक्का दुक्का ही भक्त दिखाई दे रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक पुरुष और एक साड़ी पहने महिला हाथ में एक बड़ा सा नीला सूटकेस थामे हुए मंदिर की ओर बढ़े। दोनों के चेहरे पर गजब की गंभीरता थी, जैसे किसी बोझ को ढो रहे हों। केवल सामान का नहीं, शायद किसी राज का भी। उन्होंने वो भारी सूटकेस मंदिर के गेट के पास रख दिया और वॉचमैन से कहा, बस थोड़ी देर में लौटते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। वॉचमैन ने ज्यादा सवाल नहीं किया, सिर हिलाया और उन्हें भीतर जाने दिया। लेकिन वक्त बीतता गया, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर आधा घंटा। जब तक वॉचमैन को एहसास हुआ कि दोनों शायद लौटने का इरादा लेकर गए ही नहीं थे, तब तक उस सूटकेस के आसपास की हवा में भी कुछ अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। घबराए हुए वॉचमैन ने तुरंत आसपास के लोगों को बताया और मामले की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूटकेस के भीतर 25 से 26 साल के एक युवक की लाश थी। लाश के मुंह और नाक पर टेप लगी हुई थी। पुलिस ने लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू की ही थी कि उन्हें पता चला कि दीवा इलाके में एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ रोज पहले ही दर्ज कराई गई है। युवक के परिजनों को बुलाकर जब लाश दिखाई गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये उन्हीं का बेटा है। 26 साल के इस युवक का नाम था नीलेश सोनार, जिसके पिता एक ज्वेलरी की दुकान चलाते थे। अब सवाल था कि आखिर नीलेश की किसी से क्या दुश्मनी थी जो उसे इतनी बेहरम मौत दी गई। वो दोनों महिला और पुरुष कौन थे जो नीलेश की लाश को मंदिर के दरवाजे तक लाए थे? और सबसे बड़ा सवाल कि नीलेश के कत्ल की आखिर वजह क्या थी? पुलिस ने छानबीन की तो प्यार, हवस और लालच की एक खौफनाक कहानी सामने आई। इस कत्ल को उसी कपल ने अंजाम दिया था जो नीलेश की लाश मंदिर में छोड़कर गया। जुर्म की दिल दहला देने वाली ये दास्तां शुरू होती है मडगांव मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन से, जब 21 साल की प्राजक्ता शैलार की मुलाकात पहली बार 22 साल के प्रफुल्ल घाड़ी से हुई। दोनों की सीट पास पास ही थी। ट्रेन आगे बढ़ी तो प्राजक्ता और प्रफुल्ल के बीच बातों का सिलसिला भी चल पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक घाटकोपर की रहने वाली प्राजक्ता और बांद्रा के रहने वाले प्रफुल्ल कुछ ही देर में इतने करीब आ गए जैसे एक दूसरे को न जाने कितने साल से जानते हो। इधर ट्रेन अपने अंजाम पर पहुंची और उधर प्राजक्ता और प्रफुल्ल के बीच मोहब्बत का आगाज हो गया। ट्रेन से उतरते वक्त दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और फोन पर घंटों बातें होने लगी। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और फिल्म देखने के बहाने अक्सर दोनों मिलने भी लगे। इसके बाद वो दिन आया जब प्राजक्ता और प्रफुल्ल दीवा इलाके में किराए का कमरा लेकर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इन दोनों की यही मोहब्बत एक दिन उन्हें कातिल बना देगी। मोहब्बत के इस बेनाम रिश्ते का कुछ वक्त बेहद सुकून से गुजरा, लेकिन अभी चंद हफ्ते ही बीते थे कि प्रफुल्ल की नौकरी चली गई। प्राजक्ता और उसके प्रेमी प्रफुल्ल के सामने रुपयों की दिक्कत आने लगी और ऐसे में दोनों ने इससे निकलने का एक खतरनाक प्लान बनाया। इन दोनों के घर के पास ही एक ज्वेलरी की दुकान थी, जहां प्राजक्ता की नज़र नीलेश सोनार पर पड़ी। प्राजक्ता के लिए ये एक आसान शिकार था। उसने नीलेश से बातें शुरू की और धीरे धीरे उसे अपने इश्क के जाल में फंसा लिया। प्राजक्ता और प्रफुल्ल का प्लान था कि उसे भरोसे में लेकर
उसकी सोने की चेन हासिल की जाए। एक दिन दोपहर के वक्त प्राजक्ता ने नीलेश को फोन किया और कहा कि वो घर पर अकेली है। नीलेश उसकी बातों में आकर उसके कमरे पर चला गया। घर पहुंचने के बाद कुछ देर प्राजक्ता ने नीलेश से इधर उधर की बातें की और फिर उसे नहाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि नहाने से पहले वह अपने कपड़े और चेन वगैरह यहीं उतार कर जाए। नीलेश ने ऐसा ही किया और जब वह नहाने चला गया तो प्राजक्ता ने उसकी सोने की चेन उठाकर वहां एक नकली चेन रख दी। लेकिन प्राजक्ता का प्लान कामयाब नहीं हो पाया। नीलेश ने कपड़े पहनते वक्त उस नकली चेन को पहचान लिया और अपनी असली सोने की चेन के बारे में पूछा। प्राजक्ता सहम गई और उसकी बातों का गोलमोल जवाब देने लगी। नीलेश का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी। इतना सुनते ही प्राजक्ता ने घर में ही छिपे प्रफुल्ल को इशारा कर दिया। प्रफुल्ल ने मौका देखकर पीछे से नीलेश को पकड़ा और उसका गला दबा दिया। नीलेश जब बेदम होकर गिर पड़ा तो प्रफुल्ल ने उसके मुंह और नाक पर सेलो टेप लगा दी। दोनों को डर था कि कहीं वो उनका भेद ना खोल दे। पुलिस के मुताबिक नीलेश का प्राइवेट पार्ट जलाने की भी कोशिश की गई थी। इसके बाद नीलेश की लाश को घर में ही छिपाकर ये दोनों उसकी सोने की चेन बेचने के लिए निकल गए। चेन बेचने के बाद मिले रुपयों से दोनों ने एक बड़ा सूटकेस खरीदा और उसकी लाश को इसमें रखकर किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। प्राजक्ता और प्रफुल्ल ऑटो में बैठकर सुनसान जगह की तलाश कर ही रहे थे कि पिंपलेश्वर मंदिर के पास ऑटो बंद हो गया और दोनों को वहीं उतरना पड़ा। यहाँ इनकी नज़र मंदिर पर पड़ी और दोनों सूटकेस लेकर वहीं पहुंचे। इन्होंने गार्ड के पास सूटकेस छोड़ा और मंदिर के अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। इधर लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस जब पूछताछ के लिए नीलेश के पिता की दुकान पर पहुंची तो वहां एक आदमी ने बताया कि उसने आखिरी बार नीलेश को प्राजक्ता के घर की तरफ जाते हुए देखा था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। आस पड़ोस के लोगों से पुलिस को घाटकोपर में रहने वाले प्राजक्ता के परिजनों के बारे में पता चला, लेकिन वहां पहुंचने पर बताया गया कि वह काफी दिनों से अपने घर नहीं आई। पुलिस ने कहा कि वे किसी छोटे मामले में प्राजक्ता से पूछताछ करना चाहते हैं और परिजनों को अपना नंबर देकर वहां से वापस लौट आई। कुछ दिन बाद पुलिस के पास प्राजक्ता के परिजनों का फोन आया। उन्होंने बताया कि प्राजक्ता शिरडी साईं मंदिर गई हुई है और फोन करके उसने अपने लौटने की बात बताई है। पुलिस ने दिवा इलाके में अपनी टीम तैनात की और जैसे ही प्राजक्ता अपने प्रेमी प्रफुल्ल के साथ वापस लौटी उसे पकड़ लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही प्राजक्ता और प्रफुल्ल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों ने यह भी बताया कि अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे शिरडी साईं मंदिर गए थे। मामला कोर्ट में गया और दिसंबर 2012 में थाने की सेशन कोर्ट ने दोनों को नीलेश की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक चेन, कुछ रुपए और 2 बेरहम दिल। नीलेश सोनार जो सिर्फ प्यार में था, उसे अंदाजा नहीं था कि जिसके इश्क में वो डूब रहा है वही इश्क उसकी कब्र खोद रहा है। प्राजक्ता और प्रफुल्ल, 2 नाम 2 चेहरे जिन्होंने अपने लालच और हवस के लिए एक मासूम जान की नृशंस हत्या कर दी। शरीर पर टेप, प्राइवेट पार्ट जलाने की कोशिश और फिर लाश को मंदिर के बाहर छोड़ जाना, ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। कहते हैं कातिल कितना भी चालाक हो, वक्त और सच्चाई उसकी कब्र खुद ही खोद देते हैं। प्राजक्ता और प्रफुल्ल को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा तो सुना दी, बट क्या वाकई ऐसा प्यार, ऐसा विश्वासघात और ऐसा कत्ल कभी भूला जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ जेल की सलाखें ही इस जघन्य जुर्म की सजा है, या फिर समाज को ऐसे चेहरों को पहचान कर पहले ही रोक देना चाहिए? नीलेश चला गया, मगर उसकी कहानी एक सवाल छोड़ गई। क्या मोहब्बत अब भरोसे की कब्रगाह बन चुकी है? अगर आपको लगता है कि यह कहानी लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि ऐसे नकली चेहरों से कोई और नीलेश ना बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर नाइल्श। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली और इंसान की फितरत को उजागर करती क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी आपके होश उड़ा सकती है। लेकिन तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें